शिक्षा यदि शुद्ध न हो तो वह स्वयं राक्षसी बन जाती है। समय था संवत 1781। स्थान था गजधर ग्राम, जो उत्तर की ओर स्थित वन खंडों से घिरा था। यह ग्राम अपने दुर्गम वनों, घने कोहरे तथा संध्या के बाद मौन हो जाने वाली हवाओं के लिए प्रसिद्ध था। ग्राम में एक पुराना स्थान था जहां कभी एक पाठशाला हुआ करती थी, जिसे लोग आज मौन पाठशाला कहकर पुकारते थे। वह स्थान अब सूना पड़ा था। कोई वहां जाता न था, क्योंकि किंवदंती थी कि वहां पढ़ने वाला छात्र लौटकर कभी जीवित नहीं आया। ग्राम में ही जन्मा था रघुपति, लगभग 16 वसंतों का निर्भीक किंतु जिज्ञासु बालक। उसका मन विद्या में अत्यंत था, परंतु वह ज्ञानी पुरुषों द्वारा दी गई चेतावनियों को अक्सर हंसी में उड़ा देता। एक दिन उसने बूढ़े वेदपाठी महर्षि भास्कर से पूछा, गुरुदेव, क्या वह पाठशाला अब भी जीवित है? महर्षि कांपते स्वर में बोले, बेटा, वह पाठशाला अब स्थान नहीं रही, वह अब जीव है। उसे भोजन चाहिए, और वह भोजन विद्यार्थी की आत्मा है। रघुपति मुस्काया, यदि मेरी आत्मा ही दान देनी पड़े तो क्या, यदि उससे मुझ पर अविद्या मिले। महर्षि ने मौन धारण कर लिया। आकाश में कौवे कांव कांव करने लगे। शायद भविष्य ने एक और बलि की घोषणा कर दी थी। रघुपति अगली सुबह अकेले उस स्थान पहुंचा जहां वर्षों से पांव नहीं पड़े थे। पाठशाला की दीवारें काले फफूंद से ढकी थी। एक विशाल घंटा लटका था, जो बिना छुए भी हिलता प्रतीत होता। मुख्य द्वार पर अंकित था, जो भीतर आया वह अब हमारा है। पाठशाला बंद नहीं होती, छात्र ही बंद हो जाते हैं। अंदर घुसते ही एक शीतल बयार चली, जैसे मृत आत्माओं की सांसें चल रही हो। जैसे ही रघुपति ने पहला चरण मुख्य कक्ष में रखा, वह घंटा स्वयं बज उठा। उसने पीछे देखा, द्वार बंद हो चुका था, बिना किसी स्पर्श के। और तभी एक कठोर स्वर गूंजा, स्वागत है प्रथम छात्र, तुम्हारी कक्षा प्रारंभ होती है। पर वहां कोई नहीं था। रघुपति ने देखा, कक्ष में पहले से ही कई विद्यार्थी बैठे थे, परंतु उनका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधकार और आंखें थीं। एक छात्र की आत्मा ने रघुपति से कहा, हम भी कभी रघुपति जैसे थे, फिर पाठशाला ने हमें पी लिया। अब हम भूतपूर्व छात्र हैं, न जीते न मरे। अचानक सामने एक आकृति उभरी, गुरु चूड़ामणि, जो 200 वर्ष पूर्व इस पाठशाला के अधीक्षक थे, अब एक चलायमान शव। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा था, पर नेत्रों में वह तेज अब भी था। पढ़ने आए हो तो जीवन का मूल्य भी चुकाना होगा। यह पाठशाला नहीं, एक यज्ञ है, और यज्ञ की पूर्णाहुति प्राण होते हैं। गुरु चूड़ामणि ने बताया, यह पाठशाला एक समय सच्ची विद्या का केंद्र थी, परंतु जब एक बालक विद्याव्रत में विफल रहा, मैंने उसे दंड स्वरूप मृत्युदंड दे दिया। उस बालक ने मरते मरते श्राप दिया, गुरु, अब यह पाठशाला एक श्मशान हो गई। और तब से यह स्थान जीवित भूत बन गया। हर दिन रघुपति की आत्मा को छूट दी जाती थी। उसके स्वप्नों में मृत छात्र हंसते थे। भोजन मिट्टी बन गया, जल रक्त, पुस्तकें स्वयं फड़फड़ाकर प्रश्न पूछती। कक्षा में एक दिन जब उसने ओम का उच्चारण किया, पूरा भवन कांप उठा, और उसके मुंह से निकली भाषा अब मानवों की नहीं थी। अब रघुपति समझ चुका था कि यहां सीखने नहीं, बल्कि समर्पण करने आता है। उसने बाहर निकलने की चेष्टा की, पर पाठशाला ने स्वर में कहा, तुम प्रथम हो, पर अंतिम नहीं। हर 100 वर्षों में एक छात्र चाहिए, और अब तुम ही वो छात्र हो। रघुपति ने एक योजना बनाई। उसने स्वयं को पूरी तरह समर्पित किया, पर अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए वेदपाठ में एक मुक्ति चक्र आरंभ किया। उसकी आत्मा जली, चीखी, कांपी, पर अंत में वह विसर्जित हो गई। गजधर ग्राम आज भी है, और पाठशाला भी है, परंतु वह फिर से बंद प्रतीत होती है। हर 100 वर्षों के बाद कोई न कोई वहां जाता है, और एक नया अध्याय शुरू होता है।